सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम एनालिसिस ऑफ आईएमयू सीटी अगस्त 2023 बैच। तो आज आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या था एग्जैक्टली उस टाइम पे, क्या था लेवल ऑफ द क्वेश्चन, टफनेस क्या थी, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो सारी चीजें आपको आज की वीडियो में पता चलेंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैटर्न से। तो पैटर्न क्या था आपका, 200 क्वेश्चन थे, 40 आपके इंग्लिश, 40 आपका एप्टीट्यूड एंड बेसिक जनरल नॉलेज, 50 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 50। तो यही पैटर्न सेम हर साल रहता है अगस्त बैच में। उसके बाद अभी फुल पेपर का लेवल का बात कर ले तो जिस बच्चे ने ये एनालिसिस किया है उसके लिए इट वाज इजी, बट इसमें कुछ पोर्शन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के भी थे। तो मैं ओवरऑल अगर सारे बच्चों को लेके बताऊंगा तो इट इज मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन। कोई इजी, बहुत इजी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इट इज जस्ट अ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ही जस्ट मॉडरेट होते हैं, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये मॉडरेट लेवल का होता है। इंग्लिश सुपर इजी, काफी इजी इस बार आया था। एप्टीट्यूड इजी, जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपका काम कर जाएगा यहाँ पे। करंट अफेयर्स नहीं आया था इस बार, एक भी करंट अफेयर्स नहीं आए थे। तो अभी आपको पता चलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। आपका फिजिक्स मॉडरेट लेवल का था, इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स भी थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स थोड़ा डिसेंट था, उतना टफ नहीं था, बट या एक लेवल था उसका। एंड इसके बाद सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात कर ले तो सबसे पहले इंग्लिश पे आते हैं। तो वर्ब के फॉर्म्स, टेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं पूरा। एप्टीट्यूड आपके 20 क्वेश्चन, अब एप्टीट्यूड एंड जीके में 20-20 क्वेश्चन का डिवाइड कर दिया है। 20 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड वाले सेक्शन से आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज वाले सेक्शन से आएंगे। तो जो एप्टीट्यूड था वो इजी कैलकुलेटर बेस्ड था। मैं भी अपना पहले एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ कि सिर्फ कैलकुलेटर यूज करके ही आप पूरा एप्टीट्यूड वाला पोर्शन निपटा सकते हो, काफी इजी होता है। एंड उसके अलावा ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे आए थे। जनरल नॉलेज में सीटी बेस्ड, कैपिटल बेस्ड, बहुत इजी क्वेश्चन, कोई भी करंट अफेयर्स नहीं आया था। फिजिक्स सीबीएसई क्लास 12th एंड इट वाज इजियर देन एयरफोर्स एक्सएनवाई का जो लेवल है उससे काफी आसान आया था। इसलिए मैं अभी पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप एयरफोर्स एक्सएनवाई लगाओ, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड बुक फॉर मर्चेंट नेवी नाउ। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी का पार्ट 1 क्लास 12th, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इन सारे चैप्टर से ही क्वेश्चन इस बार आए थे। मेरे को भी पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बट इट इज टोटली ऑन देम। मेरे टाइम पे मिक्स क्वेश्चन आया था, इस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। कुछ भी कर सकते हो आप इस पे भरोसे, ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के जा रहे हो, नहीं, ये सिर्फ इस बार का एनालिसिस बता रहा हूँ। इसके बाद एसोसिएशन टाइप के क्वेश्चन जाते थे फिजिक्स में, 35 to 40 थ्योरी क्वेश्चन थे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल थे। तो यहाँ पे थ्योरी का पोर्शन बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री 13 ऑर्गेनिक प्लस पॉलीमर के क्वेश्चन थे एंड 7 इनऑर्गेनिक बेसिक क्वेश्चन थे एंड उसमें नेमिंग रिएक्शन थे। तो ये सारी चीजें पढ़ के जानी है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन ही नहीं था, तो मतलब केमिस्ट्री का तो एक लेवल था। मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन थे इसमें एंड अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपके यहाँ से 15 to 20 क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था। कैलकुलस 10 से 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोकस ऑन इंटीग्रेशन पे आपको फोकस करना चाहिए। बेसिक प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री 4 से 5 क्वेश्चन। सर्किल जो 11th वाला चैप्टर उससे भी क्वेश्चन था 2 से 3। मैथमेटिक्स 60% फ्रॉम क्लास 12, 40% फ्रॉम क्लास 11। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका 40%, 11th वाला जो है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा था। इस सारा एनालिसिस बड़ी मरीन के स्टूडेंट का है, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए इस स्टूडेंट का जिन्होंने इतना प्यारा सा एनालिसिस करके आपको दिया है। तो ये रहा आपका पूरे सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस। इसके बाद पीसीएम हार्डनेस लेवल की बात करें तो फिजिक्स को नंबर 1 पे रखा है, मैथमेटिक्स को नंबर 2 पे रखा है एंड केमिस्ट्री को नंबर 3 पे रखा है। मैं सेम पर्सनली अगर मैं भी जाता तो यही करता, मेरे लिए फिजिक्स ऑन टॉप रहता है हमेशा, बिकॉज लेवल ऑफ द क्वेश्चन वहां पे थोड़ा सा अच्छा आता है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड देन केमिस्ट्री। तो ये रहा एनालिसिस आईएमयू सीटी अगस्त 2023 का। सबको ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन पेपर मिला था। मैंने बड़ी मेंस के बच्चों को बोला था कि थोड़ा बहुत एनालाइज करके आना आप लोग एंड बताना, तो सबका एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम था। फिजिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे एंड मैथमेटिक्स का भी सेम रिस्पॉन्स था सबका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं चैप्टर पे ही चिपक के रहना है, आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन कुछ भी पूछ सकते हैं कभी भी। तो अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो बड़ी मेंस का बैच आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, बिकॉज 75 डेज का अभी बैचेस स्टार्ट होंगे। 75 डेज हार्ड चैलेंज लो, बैच ज्वाइन करो एंड आपका पूरा प्रिपरेशन फाउंडेशन बैच में होगा अभी से लेके अगस्त बैच तक। पूरा आपका आईएमयू सीटी, स्पॉन्सरशिप, इंटरव्यू, एवरीथिंग विल कवर। तो जस्ट ज्वाइन द बैच, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म एंड वहां पे मेरी टीम कांटेक्ट करेगी आपको एंड यू कैन ज्वाइन द बैच फ्रॉम देयर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद है, जस्ट गिव इट अ लाइक, कोई भी डाउट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड या प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो या, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।